नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पीयूष जी ने। तो सुनते हैं आगे की कहानी। रात के अंधेरों में लिपटा हुआ ओली का वो घना जंगल, ठंडी हवा के झोंकों से भरी वो रात और पहाड़ों की खामोशी के बीच पीयूष और विक्रम अपनी बाइक लेकर एक एडवेंचर पर चले थे। पीयूष एक ऐसा लड़का था जो भूत प्रेतों की कहानियों पर हमेशा हंसता था। उसका कहना था कि ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं जो डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ, उसने उसके विश्वास की नींव हिला दी। जंगल के बीच उन्होंने एक जगह पसंद की और अपना कैंप सेटअप किया। कैंप से थोड़ी दूर एक पुराना और बहुत बड़ा सा पेड़ था जो अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज़ सुनाई दी जो इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। रात हो चुकी थी। दोनों ने आग जलाकर खाना बनाया और मज़े से डिनर किया। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद वो दोनों अपने कैंप में लेट गए। लेकिन जैसे ही वो सो रहे थे, तभी उनके कैंप के बाहर से किसी के पैर घसीटने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई अपने पैरों को ज़मीन पर घसीट कर चल रहा हो। पहले तो दोनों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये आवाज़ बार बार आने लगी तो विक्रम ने कैंप का पर्दा हल्का सा हटाकर देखा। लेकिन बाहर अंधेरा था और आग की लौ जल रही थी। वो फिर से चुपचाप अंदर आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद अचानक उनके कैंप पर कोई दूर से पत्थर फेंकने लगा। पहले तो दोनों ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब ये सिलसिला रुक नहीं रहा था तो विक्रम ने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कैंप का पर्दा हटाया, उसकी नज़र सीधा उस बड़े से पेड़ पर पड़ी। पेड़ की एक मोटी शाखा पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने आसमानी रंग के एक चमकदार साड़ी जैसी चीज़ पहन रखी थी। वो साड़ी या धोती जैसा कुछ लग रहा था। उसका पूरा शरीर गहनों से सजा हुआ था। कैंप फायर की रोशनी में एक अलौकिक सा प्रकाश उसका शरीर बिखेर रहा था। वो लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसके चेहरे की चमक से मानो चांद भी शर्मा जाए। लेकिन जो सबसे डरावनी और अजीब सी चीज़ थी वो उसकी आंखें थीं, एकदम कठोर, मानो वो एक जगह रुक सी गई थीं। विक्रम की सांसें रुक गई, उसके पैर थरथराने लगे। उसने हिम्मत करके पीयूष को बुलाया। पीयूष, बाहर चल, कुछ अजीब दिख रहा है मुझे। यहाँ पर एक पेड़ पर लड़की बैठी हुई है, उसने पीयूष से कहा। पर जैसे ही दोनों वापस बाहर आए, वो लड़की गायब हो चुकी थी। आसपास सिर्फ अंधेरा था और जंगल की एक गहरी शांति। लेकिन अचानक उन्होंने एक और अजीब चीज़ महसूस की। एक मीठी और अजीब सी सुगंध जो हवा में फैली हुई थी। वो सुगंध ऐसी थी कि मानो कई सारे फूलों को एकत्र करके उन फूलों का रस वहाँ पर बिखेर दिया गया हो। दोनों ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे कैंप के अंदर चले गए। लेकिन अब उनके दिलों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। रात बीते इससे पहले ही कुछ और अजीब होने लगा। कैंप के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई आहिस्ते आहिस्ते आग के चक्कर लगा रहा हो। फिर एक हल्की सी हंसी उस हवा में गूंजी,
विक्रम ने कान लगाकर सुना। यह हंसी सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी विलक्षण भयावहता थी, जैसे कोई आत्मा या कोई ऐसी चीज़ हंस रही हो जो इंसान नहीं है। पीयूष ने हिम्मत करके बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैंप का पर्दा हल्का सा हटाया, हवा एकदम से तेज़ हो गई। आग के शोले एकदम से उछलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें छेड़ दिया हो। पीयूष और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर बैठ गए। किसी तरह वो रात कटी। जब सुबह हुई और दोनों ने कैंप के बाहर कदम रखा तो उनके पैरों के चारों तरफ नंगे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई रात भर वहाँ घूमता रहा हो। बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे उनके कैंप के चक्कर काट रहा था कोई। दोनों बिना देर किए अपना सामान उठाकर सीधा गांव पहुंच गए। वहाँ के लोगों से उन्होंने इस विषय पर पूछा, बातचीत करी, तो वहाँ के लोगों ने उनको एक बड़ी अजीब सी चीज़ बताई। एक बुज़ुर्ग मिले उनको। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम लोग बड़े नसीब वाले हो जो ज़िंदा लौट कर आए हो, या यूँ कहो तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम्हें वो दिखी। पीयूष ने उनसे पूछा कि वो लड़की थी कौन, कोई भूत या चुड़ैल वगैरह थी क्या? उन्होंने बताया कि नहीं, वो कोई भूत नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी, और वो उस जंगल में उस इलाके में रहा करती है। कई बार कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा किया है, लेकिन जो भी उससे मिलता है वो या तो पागल हो जाता है या अपने होश खो बैठता है। पीयूष अब भी उस यक्षिणी की छवि अपनी आंखों से सामने देख सकता था। उस रात जो उसने देखा, जो भी महसूस किया, उसने उसका पूरा नज़रिया बदल दिया था। अब वो सिर्फ कहानियों पर हंसता नहीं था, क्योंकि उसने खुद एक कहानी जी ली थी। तो दोस्तों, ये थी पीयूष जी की कहानी। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर लेकर लौटेंगे कहानी डर की।